As far as my consult to say, my dear lovely students, I am going to teach you case, a study of case. Yes, आपने सही सुना. आज क्या हम पढ़ने वाले हैं? केस को. केस दैट इज कारक. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम डिफिनीसन जानेंगे कि केस कहते किसको है. तो हम सिंपल वर्ड में देख सकते हैं, नाउन या प्रोनाउन के जिस फॉर्म से, नाउन या प्रोनाउन के जिस फॉर्म और वर्क से उनका रिलेशन सेंटेंस के अदर वर्ड्स में हो, दूसरे शब्दों में हो, उसी को हम लोग केस कहते हैं. समझ गए? दूसरे टाइप में देखिए, नाउन या प्रोनाउन के यानी संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उनका रिलेशन दैट इज संबंध वाक्य में दूसरे वर्ड से यानी दूसरे शब्दों से जाना जाता है, उसे हम केस या कारक कहते हैं. क्या कहते हैं? केस या कारक. जब नाउन या प्रोनाउन का जो फॉर्म्स होता है, वो कोई फॉर्म उसके होते हैं, उसका रिलेशन सेंटेंस के दूसरे नाम से अगर दूसरे शब्दों से जाना जाए, उसी को हम लोग केस कहेंगे. अब इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केस. तो देयर आर 4 केस इन इंग्लिश. देयर आर 4 केस इन इंग्लिश. अंग्रेजी में 4 केस होते हैं. नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस, वोकेटिव केस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसके बारे में देखेंगे? नॉमिनेटिव केस के बारे में. तो आइए हम लोग देखते हैं नॉमिनेटिव केस. जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है, जब कोई नाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करता है, तो उसे नॉमिनेटिव केस कहते हैं. जैसे एज में सीता सिंग्स वेल. सीता अच्छा गाती है, सीता सुंदर गाती है, सीता सिंग्स वेल. इसमें कौन अच्छा गाती है? सीता. सीता का रिलेशन गाने से हो गया, तो सीता इसमें क्या हो गई? सब्जेक्टिव केस हो गई. नेक्स्ट है गरिमा डांसेज टू अर्न मनी. गरिमा डांसेज टू अर्न मनी. गरिमा पैसे के लिए डांस करती है, नाचती है. पैसे कमाने के लिए डांस करती है, नाचती है, etc. इन दोनों सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, तो सीता और गरिमा क्या है? नॉमिनेटिव केस है. इसको हम लोग कुछ ग्रामेटिशियन कहते हैं कि इसे हम लोग सब्जेक्टिव केस कहते हैं. तो बहुत से बुक्स पढ़ने के बाद से पता चलता है कि अधिकांश बुक कहता है कि ये नॉमिनेटिव केस है, और कुछ बुक्स कहता है कि ये सब्जेक्टिव केस है. तो हम लोग दोनों तरह से देखेंगे कि सीता सिंग्स वेल, सीता अच्छा गाती है, तो इसमें सीता सब्जेक्टिव केस है, सीता नॉमिनेटिव केस. एग्जाम में आपको जो आए, नॉमिनेटिव पूछे या सब्जेक्टिव केस पूछे, आंसर में सीता ही लिखेंगे. ठीक है? सीता मतलब जो वहाँ रहेगा, नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा. क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके सेकेंड पार्ट को, ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या है? तो जब कोई नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जब कोई नाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसी नाउन को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं. जैसे शी लाइक्स म्यूजिक. शी लाइक्स म्यूजिक. वह म्यूजिक को लाइक करती है, पसंद करती है, वह संगीत को पसंद करती है. नेक्स्ट है मनोहर लव्स ममता. मनोहर ममता को लव करता है, ममता को प्यार करता है. तो इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ म्यूजिक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, यहाँ ममता ऑब्जेक्ट का काम कर रही है. तो यहाँ हम लोग
म्यूजिक और ममता को ऑब्जेक्टिव केस में रख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए, समझ लिए, पढ़ लिए। तो ऐसा सेंटेंसेज में अधिकांश देता है, एग्जाम्स में एग्जाम्पल हमको मिलेगा। कभी कभी तो डिफिनीशन पूछता है, कभी कभी एग्जाम्पल में दे देता है और कहता है कि फाइंड आउट द सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव केस। तो उसमें से हमको फाइंड आउट कर लेना है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो फर्स्ट में है, ठीक है, वो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। वही चीज़ जब लास्ट में आता है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है, यानी उसके वर्क के ऊपर है। यहाँ हम लोग देख लिए कि ममता है, ऑब्जेक्टिव केस में आ गई। यही ममता या गरिमा की जगह होती या सीता की जगह होती तो यही ममता सब्जेक्टिव केस कहलाती। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल।